हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रिंस और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस और ये होने वाला है हमारा आज का लास्ट लेक्चर। और इस चैप्टर का भी लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक के बारे में, एक पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में और एक पढ़ेंगे हम विकृत गंधिता के बारे में। हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो उसमें हम लोग पढ़े थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, सेम उसी का दो एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में होता है, जिसपे हम गौर किए होंगे पर ध्यान नहीं दिए होंगे कि ये यही कहलाता है। मतलब इसमें जो मेटल्स होते हैं, पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं वो पदार्थ जो हम लोग जैसे खाने वाला हो गया, ये हो गया। तो इसमें दोनों का जो खाने वाला पदार्थ होता है इसका भी ऑक्सीकरण होता है और जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनका भी ऑक्सीकरण होता है। तो इन दोनों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया अलग अलग होती है और इन दोनों का अध्ययन हम अलग अलग टॉपिक करके पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे धातु का ऑक्सीकरण तो उसको हम पढ़ेंगे संक्षारण में। अगर हम खाने वाले पदार्थों के बारे में ऑक्सीकरण करते हैं तो वो हम पढ़ते हैं विकृत गंधिता में। तो यहाँ पे दो टॉपिक हमारा होने वाला है, पहला संक्षारण और दूसरा विकृत गंधिता। इन दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक लोहे की कील है, अगर उस लोहे की कील को हम हवा की उपस्थिति में उसको हम पानी में डाल के थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ दें तो हम देखेंगे कि एक दो दिन के बाद उस पे एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जो होती है आयरन ऑक्साइड। तो एक आयरन ऑक्साइड की भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं जंग लग गया है। तो अगर हम लोहे की बात करते हैं तो लोहे पे लगती है जंग। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें जंग लग जाती है और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। तो हम परिभाषा कैसे बोलेंगे, यदि धातु का ऑक्सीकरण होता है तो धातु के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं लोहे पे जंग लगना। अगर हम कील को पानी में डुबा के बाहर छोड़ देंगे, जंग लग जाएगी, भूरे रंग की परत चढ़ेगी, उस भूरे रंग की परत को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और वो होता है जंग का फॉर्मूला। सिंपल सी बात है। इसको रिएक्शन से भी हम देख सकते हैं। लोहे का फॉर्मूला होता है Fe, ये नमी के साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ही करेगा। जैसे ये मिलते हैं तो ये बनाता है Fe2O3 डॉट। अब यहाँ पे पानी के कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हम पानी के ले लेते हैं X मॉलिक्यूल, यहाँ पे बनने वाला है XH2। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है जंग का। ये फॉर्मूला होता है जंग का। ये हो गया आयरन, ये हो गया हमारा वाटर। वाटर के हम एक्स मॉलिक्यूल्स लिए हैं और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। ये और ये आपस में विक्रिया करके एक भूरे रंग की परत बनाते हैं। इसका कलर कैसा होता है, भूरा होता है। तो ये भूरे रंग का एक परत बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जंग। आखिर हम जंग से बचाने के लिए कैसे रोकथाम करेंगे, कैसे बचाव करेंगे कि जंग न लगे? क्या करते हैं हम, या तो ग्रीस लगाते हैं, या तो तेल लगाते हैं, या तो पेंट लगाते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास उपाय हैं ताकि जंग ना लग पाए किसी मेटल्स पे। तो क्या क्या हो सकता है, पहला हम तेल लगाकर उस पे हम तेल का लेपन लगा देंगे, या हम ग्रीस लगा देंगे, या हम पेंट चढ़ाकर हम संक्षारण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो ये हो गई कुछ हमारे संक्षारण के बारे में मुख्य बातें। परिभाषा अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, अगर धातु का ऑक्सीकरण होगा, धातु के ऑक्सीकरण होगा तो हम उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, धातु का ऑक्सीकरण संक्षारण कहलाएगा, खाने वाले पदार्थों का ऑक्सीकरण विकृत गंधिता कहलाएगा। हालांकि दोनों में ऑक्सीकरण ही हो रहा है, बस दोनों का कंडीशन अलग अलग है। एक में ले रहे हैं धातु, एक में ले रहे हैं खाने वाला पदार्थ। जब दोनों अलग अलग होते हैं तो वहां पे अलग अलग प्रक्रिया और अलग अलग नाम दिया जाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा विकृत गंधिता। हम देखते हैं कि जो खाना होता है, खाना कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, बोलते हैं अरु आ गया, बस ये आ गया है, ऐसे बोलते हैं। तो जब वो खराब हो जाता है तो किसके कारण खराब होता है? क्योंकि हमको पता है हवा में नमी है, आर्द्रता है, हवा में नमी है, ऑक्सीजन है। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं खाने वाले पदार्थ के साथ
तो उसको क्या करते हैं, नष्ट करते जाते हैं, खराब करते जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं अरुआ गया है या बसी आ गया है, ऐसे बोलते हैं। या हम देखते हैं कि जो कुरकुरा आता है, चिप्स का पैकेट आता है या बहुत सारे कुरकुरे आ रहे हैं, उसमें गैस भरा जाता है, उसमें ऐसा गैस भरा जाता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, जैसे नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, अक्रिय गैस होती है, लगभग अक्रिय गैस होता है, और नाइट्रोजन के अक्रिय होने के कारण वो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पैक कर देते हैं नाइट्रोजन गैस भर के, और नाइट्रोजन गैस तो उसके साथ अभिक्रिया करेगा नहीं जो खाने वाला पदार्थ है, इसीलिए वो जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसमें से गैस निकाल देंगे हम, गैस निकालने के बाद छोड़ देंगे तो दो दो घंटे 3 घंटे में क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, बोलेंगे मेरिया आ गया है। मेरियाता किसकी वजह से, वो ऑक्सीजन की वजह से मेरियाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है, जब ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा तो उसका हो जाएगा विकृत गंधिता। समझ में आ गया, जब ऑक्सीकरण होगा इसी प्रक्रिया को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो जब खाने वाले पदार्थों का, जिसमें तेल हो या वसा हो, ऐसे पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होता है उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। समझ में आया। इसमें एक प्रश्न आता है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करता है। ये कैसा व्यवहार करता है, अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करता है, इसीलिए कुरकुरे के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस को फील करते हैं। अब हम विकृत गंधिता को कैसे रोकेंगे। अब देखिए विकृत गंधिता को कैसे रोकेंगे, तो आजकल के जमाने में अब रेफ्रिजरेटर का सिस्टम आ गया है, रेफ्रिजरेटर सबके घर में मिल ही रहा है। तो क्या करते हैं, हम खाना को पकाकर हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। या हम दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है, उसमें हम भर देंगे नाइट्रोजन। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी गैस भरी होती है। एक प्रश्न छोड़ते हैं आपके लिए, ये बताना है कि उसमें कौन सी गैस भरी होती है। जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें गैस भी होता है, आपको शायद पता नहीं होगा। अब बताइए, ये हम दूसरा तरीका ये भी है कि हम खराब ना हो जल्दी, इसे उसमें नाइट्रोजन भी भर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ हमारे उपाय। आज हमारा ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट, चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अगले लेक्चर में जस्ट इसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें हम पूरा एनसीईआरटी का पहले चैप्टर का प्रश्न को हल करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है।